नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं आपके यूटेट हो गया, सीटेट हो गया एंड बीएड की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेक्चर है। जानेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में और वो सिद्धांत किसके द्वारा लॉन्च किए गए, उन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है, उनके जो जनक हैं वो कौन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी सीटेट यूटेट में आपका 1 या 2 या 3 नंबर यहाँ से बन जाते हैं, तो जुड़ जाइए सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, जो आपके लिए आगामी परीक्षा में क्या होगा, VIMP होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पूछ रहा है कि जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है यह किसने दी। तो अगर आत्म संप्रत्यय की अवधारणा पूछे तो आपको किसके साथ चले जाना है, विलियम जेम्स ने क्या दी, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा लॉन्च की। किसने, विलियम जेम्स ने। सेकंड है आपके लिए पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे तो थॉर्नडाइक चले जाएगा। अगर पूछ दे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो थॉर्नडाइक। अगर पूछे मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो रुडोल्फ गाइकिन ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे तो थॉर्नडाइक। अगर मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम जेम्स। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान पे तो आपको थॉर्नडाइक पे चले जाना है। अगर ओनली मनोविज्ञान का पूछे तो आपको विलियम जेम्स के साथ चले जाना है। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान भी कौन है, जेम्स विलियम है। ठीक है, विलियम जेम्स है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। इनका पूरा नाम क्या था, बताओ इनका पूरा नाम क्या था। मैंने क्या बताया तुम्हें कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। अगर बात करें तो ये क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन, थॉर्नडाइक जी हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वहीं पशु मनोवैज्ञानिक थे। वहीं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसे, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस में 1913 में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना गया। जिसे किस नाम से, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इन्होंने और कौन कौन से सिद्धांत दिए, यहां पूछ रहा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, जिसे भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। अभी सभी को पढ़ते हैं। प्रयोग किस पे किया था इन्होंने, एक भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, अनुक्रियाकर्ता कौन थी, बिल्ली थी। और जो उद्दीपक था वो क्या क्या था, मृत मछली था, जिसे SR बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप बीएड यूटेट सीटेट वाले प्लेलिस्ट पे जाके थॉर्नडाइक के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अभी बता दिया थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ठीक है, प्रकार्यवाद के संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। ठीक है, प्रकार्यवाद के संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स के साथ चले जाना है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बता दिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, बता दिया। ठीक है, SR बॉन्ड, ठीक है, SR थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षाओं में। देखो पूछ रहा है अभिगमन का बंध सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। वहीं देखो प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। बहुखंड बुद्धि बालू का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए, देखो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत हो गया। वहीं SR बॉन्ड हो गया। ठीक है, प्रशिक्षण अंतराल का सर्व सम अव्यय सिद्धांत हो गया। ये सभी किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है, बिने एवं साइमन है। इजी है, नाम से ही आपको लगा लेना है। पूछे अगर आपसे परीक्षा में कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, ये लॉन्च किसने किया, तो बिने एवं साइमन ने किया। नेक्स्ट है आपके लिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने है। ठीक है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बिने ने दिया। द्विखंड किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया।
तीन खंड किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक खंड किसने दिया, बिने ने दिया। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट है आपके लिए सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यही स्पीयरमैन है, जिन्होंने एक दो खंड तीन खंड और क्या दिया, विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया, जेपी फोल्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड ने दिया। वहीं समूह खंड का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो थर्स्टन के द्वारा क्या समूह खंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन महोदय हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन महोदय हैं। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन एवं चैन महोदय हैं। वहीं न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत कौन है, थॉमसन है। इंपोर्टेंट है सभी आपके लिए, ठीक है, जुड़ जाना है बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सारा सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सीटेट यूटेट बीएड में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लड्डू बनने वाला है। नेक्स्ट पूछा है पदानुक्रमित क्रमित महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बर्ट एवं बर्नन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटन ने दिया। वहीं देखो प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटन ही क्या है, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के जनक है। नेक्स्ट पूछता है आपसे बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया, स्टर्न एवं जॉनसन ने क्या दिया, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया। इंपोर्टेंट है। वही बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र के प्रतिपादक कौन है, विलियम स्टर्न है, ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सिद्धांत। तो इतना तो बता दिया कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम स्टर्न है। लेकिन क्या था बुद्धि लब्धि का सूत्र, देखो बुद्धि लब्धि बराबर आपको लिखना है बुद्धि लब्धि बराबर, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर आपको बनाना है, सूत्र बता रहा हूं, ठीक है। बराबर क्या है, मानसिक आयु बट्टे मानसिक, समझ जाना है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। सूत्र प्रतिपादित किसने किया, विलियम स्टर्न ने किया। देखो नेक्स्ट पूछ रहा है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो विलियम बुंट जी हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान एवं संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। बच्चों के विकासात्मक एवं संज्ञान पे किसने कार्य किया था, इसका प्रतिपादन किसने किया, हमारे एक स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। देखो कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं, ठीक है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1886 में स्विट्जरलैंड में जीन पियाजे का जन्म हुआ था। पियाजे की सर्वप्रथम पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, सर्वप्रथम लिखी इन्होंने, क्या नाम है, पूछ ले आपसे, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है, तो पियाजे की पुस्तक है, 1923 में लिखी थी इनके द्वारा, ठीक है। जीन पियाजे के अगर सिद्धांत की बात करें तो संज्ञात्मक पक्ष पर अध्ययन किया, अपने बच्चों पर प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। अवस्था का सिद्धांत दिया, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बच्चों का विकास बोला कि 4 अवस्थाओं में होता है। जो पहला बताया इन्होंने बताया कि संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे अमूर्त अवस्था कहा जाता है, ये 11 से 14 वर्ष होती है। अगर आपको डीपली जानना है जीन पियाजे के बारे में तो मैं आपके लिए इसकी नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा जिसमें जीन पियाजे के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जीन पियाजे हो गया, कोहल वर्ग के सिद्धांत से हो गया, ठीक है, इनके उनसे बनते हैं, आपको मैं आगे समझाते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पूछ रहा है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो विलियम मैकडूगल हैं, ठीक है। विलियम मैकडूगल क्या है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। और वहीं देखो व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम कौन लाए, व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम कौन लाए, यही विलियम मैकडूगल लाए थे, ठीक है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया, जो सबसे पहले व्यवहार शब्द को लाए थे, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पोम्पलोजी ने कहा, ठीक है। तो कब कहा बताओ, ठीक है,
कब कहा आप मुझे बताएंगे? इटली के निवासी थे पोम्पोलोजी, जिन्होंने क्या आत्मा को, विज्ञान को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और मनोविज्ञान की एक नई परिभाषा दी। बोला मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन इनकी जो इन्होंने बोला ना, जो पोम्पोलोजी ने बोला, क्या बोला कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, इसे भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नए विज्ञान का जन्म होता है। क्या बोल दिया कुछ मनोवैज्ञानिक ने? जो मनोविज्ञान है चेतना या चेतन का विज्ञान है। ठीक है, किसने कहा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर महोदय ने दिया। वहीं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय ने दिया। तो किस पर प्रयोग किया था स्किनर ने? बताओ। स्किनर ने किस पे किया था? बताओ। कबूतर एवं चूहों पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? इनका पूरा नाम था वीएफ स्किनर, अमेरिका निवासी थे। ठीक है, अगर इनके सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने आरएस थ्योरी दी। ठीक है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी किसने दिया? ये स्किनर द्वारा दिया गया। अभिक्रमित अनुदेशन आप टीचिंग वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे। ठीक है, जो टीचिंग मेथड है वहां पे इसके बारे में परिचर्चा होती है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। इन्होंने चूहों और कबूतर पे प्रयोग किया था। चूहे पर 1930 में, कबूतर में 1943 में किया था। चूहा अनुक्रिया करता था और जो उसका पुनर्बलन रखा था वो क्या था? भोजन था। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बारे में जानना है तो आप स्किनर के बारे में पढ़ सकते हो, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? इवान पेट्रोविच पॉवलक ने दिया था। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? पॉवलक ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पॉवलक ने दिया। वहीं प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। ठीक है, पावलोव ने दिया। नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है, देखो प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया? C.L. हल ने दिया। ठीक है, पुनर्बलन का जनक भी किसे कहा जाता है? C.L. हल को कहा जाता है। वहीं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? C.L. हल ने किया। और क्या सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक किसने लिखी? इंपोर्टेंट है, तो बीएफ स्किनर द्वारा टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक लिखी गई। माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन शब्द किसने दिए? तो इसी बीएफ स्किनर ने दिया। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, इंपोर्टेंट है कि माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन शब्द किसने दिए थे? तो बीएफ स्किनर महोदय ने दिए थे। वहीं इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक भी लिखी थी। जितने भी मनोविज्ञान के इंपोर्टेंट सिद्धांत थे, थ्योरी थे, उनके जनक जिन्होंने लॉन्च किया उनके बारे में हमने परिचर्चा की। आपके परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा? अति महत्वपूर्ण होगा। हमारा उद्देश्य है आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करना। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए समय पर, कि हमारे YouTube चैनल आपको कब कब अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता है, तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को सब्सक्राइब कर सकते हो। समय पर वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।